ओम शांति। आज हम दशहरा मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दशहरे को विजय का पर्व भी बताया जाता है। समय कैसे भी हो, जीतेंगे सिर्फ अच्छाई वाले लोग। जो अच्छाई का काम करने वाले हैं वही इस पर्व को जीतते हैं। यह पर्व हमें सीख देता है कि आप सत्य की राह चुनते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है क्योंकि बुराइयों पर सत्यता की जीत हुई है, अच्छाइयों की जीत हुई है। और इसके बारे में बताया है कि सबसे पहले विजय हम स्वयं की बुराइयों पर करें। हमारे अंदर जो बुराई हैं, क्रोध, असत्य, बैर, ईर्ष्या, आलस्य और हिंसा और जितने भी व्यसन हम करते हैं, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, ड्रग्स, इन सब का सेवन बंद करें और साथ साथ तामसिक चीज़ों का सेवन बंद करें। और सबसे अच्छी बात यही है कि जो हमारे अंदर आंतरिक बुराइयां हैं उनको समाप्त करना भी आत्म विजय है। और हमें अपने में से हर तरह की बुराइयों को ख़त्म कर देना चाहिए। विजयदशमी के दिन इसका उत्सव मनाना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। सब बुराइयों को समाप्त कर दें और अच्छाइयों को धारण करें। ठीक उसी तरह हम में भी बहुत सारी अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं। तो आइए इस विजय के पर्व पर हम मिलकर प्रण लें कि हम स्वयं की हर एक बुराई पर जीत हासिल करेंगे। दूसरी विजय है हमारी प्रेम और आपसी भाईचारे की। हमारे अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए, सबके साथ सद्भावना का व्यवहार होना चाहिए। जितना हम आपसी रिश्तों को मजबूत कर एवं भाईचारा बनाने के लिए आपस में मिलकर के कार्य करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो मनुष्यों के मन में भरे घृणा के भाव और वैर के मैल को साफ कर हम एक दूसरे से मिलते हैं। आज के दिन सोन पत्ती भी दी जाती है, वो सद्भावना की सूचक है। हमारे देश में धार्मिक मान्यताओं के पीछे की सबसे बड़ी भावना होती है प्रेम एवं सदाचार की भावना। यह उत्सव न सिर्फ को बढ़ाता है बल्कि सौहार्द और भाईचारे को सबसे आगे रखता है। तो आइए आप और हम सब मिलकर इस विजयदशमी को बड़े धूमधाम से मनाएं। तीसरी बात है, हम उत्सव को आनंद के रूप में लें। और इस उत्सव को हम क्या करें, दूसरों से मिलते हैं। उत्सवों में क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो उसी अनुसार हमको अपने उत्सव को मनाना है। अपने परिचितों और दोस्तों के घर जाते थे, लेकिन अब अधिकतर लोग उत्सव का आनंद सिर्फ अपने घर तक या मोबाइल की स्क्रीन पर ही देखते हैं। हालांकि अभी भी दशहरे पर एक दूसरे के घर जाने का रिवाज है, लेकिन शायद बहुत कम। अपनों से मिलने में और उनसे बातें करने में हमें भी अच्छा लगता है। मिलने जुलने की यह संस्कृति हमारे त्योहारों ने ही
दी हमें। आइए इस खूबसूरत संस्कृति को हमेशा ले लेते हैं। हालांकि यह पर्व बहुत ही उमंग उत्साह से मनाया जाता है। दशहरा यह पर्व हमें बहुत सीख देता है। असत्य और बुरी ताकतें कितनी भी ज़्यादा हो जाएं, पर अच्छाई के सामने उनका वजूद एक न एक दिन मिट ही जाता है। अहंकार की इस मार से मानव ही नहीं, भगवान भी पीड़ित हो जाते हैं। सत्य और अच्छाई ने हमेशा सही व्यक्तियों का साथ दिया है। कहा जाता है कि आज के दिन जो कार्य आरंभ किया जाए उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। आज के दिन जगह जगह दशहरा मनाया जाता है, रावण को जलाया जाता है और उसकी हर साल उसकी जो मूर्ति है वो बढ़ा दी जाती है। पहले साल 100 फीट की जली, तो फिर 110 फीट हो गई दूसरे साल। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कितना ऊंचे ऊंचे रावण बनाते हैं और उसका वध करते हैं, उसमें पटाखे भरते हैं, वो पटाखे छोड़ते हैं। और रावण के भी अर्थ है। रावण के लिए कहा जाता है रावणो लोक रावण, लोक को रुलाने वाला रावण। और इसके साथ साथ रावण के 10 मुख दिखाते हैं। तो 10 मुख का भी आध्यात्मिक रहस्य है। 5 विकार नर में और 5 विकार नारी में जब एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो वो रावण का रूप धारण कर लेते हैं। और जैसे ऊपर गधे का सिर दिखाया है तो उसका भी आध्यात्मिक रहस्य है। जो गधा है उसको कितना भी चंदन का लेप करें, कितना भी सुंदर जेवरों से सजाएं, लेकिन वो मिट्टी में जाकर ज़रूर लौटता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी रोज़ सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। लेकिन फिर जाकर विषय विकारों में गोता लगाती हैं तो हमारी सीरत कैसी हो गई, रावण के समान। और हम कैसे बन गए, जो गधे का शीश दिया है उस अनुसार हमारी स्थिति हो गई। इसीलिए आप सबको पता हो कि रावण एक बहुत ही पहुँचे हुए ब्राह्मण थे और वो बहुत ही उनको बहुत से वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान था। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी, तो और बहुत सी जगह पर उनकी पूजा भी होती है। तो आइए एक दफ़े हम इस बात की भी स्मृति ले लें कि कहाँ कहाँ उनका पूजन होता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी रावण का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की रहने वाली थी, यानी वहाँ की बेटी थी, और इस लिहाज से रावण पूरे जोर शोर से पूजन होता है। रावण मंदसौर का दामाद था। यहाँ के खानपुर क्षेत्र में रावण की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है। मध्य प्रदेश के ही उज्जैन में एक गांव है चिकली, वहाँ भी रावण के पूरे आदर भाव के साथ पूजा जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर रावण को पूजा नहीं गया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक ऐसा मंदिर है जहाँ रावण और भगवान शिव आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक ऐसा मंदिर है जहाँ रावण और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। काकीनाडा रावण मंदिर में रावण की मूर्ति के अलावा शिवलिंग भी है और लोग पूरी श्रद्धा भाव से वहाँ पूजन करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ के बिसरख गांव में एक रावण का मंदिर है। यह गांव गाजियाबाद से महज 15 किलोमीटर दूर है और माना जाता है कि रावण का ननिहाल था। पहले इस गांव का नाम
विश्वेश्वरा था, जो कि रावण के पिता विश्वा के नाम पर पड़ा, लेकिन अब इसे विसरक के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक गांव है, वहाँ भी रावण के पुतले को जलाया नहीं जाता बल्कि पूजा की जाती है। इसके पीछे मान्यता यह है कि यहाँ रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने रावण को मोक्ष का वरदान दिया था। महाराष्ट्र का अमरावती इलाका भी एक ऐसी जगह है जहाँ रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। यहाँ का आदिवासी समुदाय गढ़चिरौली नाम की एक जगह पर रावण का पूजन करता है, क्योंकि यह समुदाय रावण को अपना देवता मानता है। उत्तर प्रदेश के इटावा में रावण की जिस तरह से पूजा की जाती है, वैसे शायद ही कहीं और होती हो। यहाँ दशहरे वाले दिन रावण को पूरे शहर में घुमाकर उसकी आरती उतारी जाती है और पूजन किया जाता है। तो देखिए, आज रावण ने अच्छे कर्म किए हैं तो लोग उसको पूजते भी हैं, उसके प्रति उनकी श्रद्धा भी है। परंतु जब वो देह अभिमान के वश होकर उसने बुरे कर्म करना शुरू किए, तो वो आसुरी शक्तियों से भरपूर होने के कारण रावण बन गए और रावण का फिर वध हुआ। सीता के चुराने के कारण राम ने उसका वध किया। ऐसे हम दशहरा हर साल मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। तो इस दशहरे पर हम सब संकल्प लें कि हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितनी भी बुराइयां हैं हमें दुख देने वाली हैं, अशांति पैदा करने वाली हैं। इसीलिए हम इन सब बुराइयों को छोड़ने का संकल्प करें। आप सब भाई बहनों को मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत दशहरे की बधाइयाँ, मुबारक हो। और आप सब इस दशहरे के दिन से संकल्प करके अपने जीवन में अच्छाइयों का, गुणों का अंबार लगाने का कार्य करें। ओम शांति।